पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में, जहां खेत खत्म होते हैं और जंगल शुरू होता है, रात का एक अलग ही नियम है। दिन में जो रास्ते जाने पहचाने लगते हैं, रात को वो रास्ते बदल जाते हैं। और जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो हमेशा उन लोगों की नहीं होती जो जिंदा है। ये रामलाल था, धनीपुर गांव का एक साधारण किसान, जिसकी पत्नी सावित्री 10 साल पहले गुजर चुकी थी। तब से रामलाल अकेला था, अकेले खेत जाता था, अकेले लौटता था और अकेले उस घर में रात काटता था जो कभी भरा पूरा हुआ करता था। और फिर दूर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत परिचित। रामलाल। सावित्री। रामलाल। रामलाल जानता था कि सावित्री जा चुकी है, लेकिन 10 साल के अकेलेपन के बाद उस आवाज को सुनकर वो रो पड़ा। और गांव का वो पुराना नियम, उस रात अकेलेपन ने नियम से जीत हासिल कर ली। रामलाल उस रात घर नहीं लौटा। अगली सुबह गांव वालों ने उसका फावड़ा ढूंढा और टॉर्च, लेकिन रामलाल को कभी नहीं ढूंढा। धनीपुर में किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। जो 2 बार बुलाए उसका पीछा मत करो। कलकत्ता, वो शहर जहां लोग आते हैं अपनी जड़ें भूलने। राजन यहां 8 साल से रहता था, 28 साल का जर्नलिस्ट, जिसने तर्क को अपना धर्म बना लिया था और गांव को एक पुरानी याद। राजन बाबू, बाबा को ढूंढा नहीं गया। कल रात खेत से नहीं लौटे। पुलिस बोलती है खुद गए होंगे कहीं। लेकिन राजन बाबू, यहाँ के लोग जानते हैं ये निशी का काम है। निशी, वो शब्द जो राजन ने 8 साल से नहीं सुना था, लेकिन कभी भूला भी नहीं था। सुन राजन, एक बात हमेशा याद रखना। रात को अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब देने से पहले गिनना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब तक 3 बार न बुलाए, दरवाजा मत खोलना। क्यों बाबा, कौन बुलाता है रात को? निशी, एक भूखी आत्मा जो तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान की आवाज में बुलाती है। जो उसकी आवाज पर चला गया, वो कभी वापस नहीं आया। निशी की एक कमजोरी है बेटा, वो 3 बार नहीं बुला सकती। राजन को गांव छोड़े 8 साल हो गए थे। वो उस दिन के बाद नहीं गया था जिस दिन उसकी अम्मा गायब हुई थी। 10 साल पहले, वही रात, वही खेत। बाबा ने कहा था निशी ले गई। राजन ने सोचा था बाबा ग्रीफ में है, लेकिन आज 10 साल बाद बाबा भी वैसे ही गायब हो गए थे। और राजन के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या अगर बाबा सच बोल रहे थे? हर मील के साथ शहर पीछे छूट रहा था, और हर मील के साथ वो डर जो राजन ने 8 साल से दबा कर रखा था, वापस आ रहा था। धनीपुर वैसा ही था जैसा राजन ने छोड़ा था, शायद थोड़ा और टूटा हुआ, थोड़ा और चुप। किसी ने स्वागत नहीं किया, जैसे वो जानते हों कि राजन का आना किसी के लिए अच्छा नहीं है।
वो घर जो कभी जिंदा था अब सिर्फ यादों का ढांचा था, और उस तस्वीर में 3 चेहरे थे जिनमें से अब सिर्फ एक बचा था। काका, बाबा कहाँ हैं? पुलिस को क्या पता चला? पुलिस क्या जाने राजन बाबू, शहर से आते हैं, लिख लिखा कर चले जाते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं क्या हुआ। काका सीधे बात करो, निशी विशी सब बकवास है। बाबा लौट आएंगे। राजन बाबू, तुम्हारी अम्मा भी 10 साल पहले ऐसे ही गई थी, याद है? राजन के पास कोई जवाब नहीं था। रात को अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो दरवाजा मत खोलना जब तक 3 बार ना बुलाए। बस यही एक तरीका है। बाबा भी यही कहते थे। बाबा सच कहते थे। उस रात राजन को अम्मा की पुरानी डायरी मिली जो उसने कभी पढ़ी नहीं थी। लिखा था, आज रात फिर आई थी, बाहर से बुलाया 2 बार। सावित्री, सावित्री। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसकी आवाज मेरी मां जैसी थी, बिल्कुल वैसी। रामलाल को डर है कि वो मुझे ढूंढ रही है। क्यों मुझे? राजन ने आगे के पन्ने पलटे, आखिरी लिखाई। आज उसने 3 बार बुलाया। मैंने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद का पन्ना खाली था। अम्मा ने कभी कुछ नहीं लिखा। राजन को नहीं पता था कि वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात होगी। राजन। बाबा? वो आवाज बाबा की थी। उस एक पल में राजन के दिमाग में 2 चीजें चल रही थी। एक तरफ बाबा की आवाज, दूसरी तरफ बाबा की ही पुरानी बात, जब तक 3 बार न बुलाए दरवाजा मत खोलना। राजन ने गिनना शुरू किया। राजन। 2 बार, बस 2 बार। बाबा होते तो 3 बार बुलाते। राजन दरवाजे से दूर हट जाता है। बाहर से कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाती है। फिर पूरी खामोशी। वो रात राजन ने दीवार से लगकर बिताई। नींद नहीं, आंखें नहीं बंद हुई और दरवाजा नहीं खुला। सुबह होने पर पहली बार उसे यकीन हो गया, निशी सच है। राजन दादी मां के पास जाता है। दादी मां ने 3 पीढ़ियों को आते जाते देखा था। रामलाल की मां को, उनकी पत्नी को, राजन की अम्मा को और अब रामलाल को। उन्होंने राजन को देखा और एक गहरी सांस ली, जैसे यह सब पहले से तय था। दादी माँ, निशी क्या है? हमारे परिवार के पीछे क्यों है? निशी एक भूखी आत्मा है राजन, जो अधूरी मौत मरती है, जिसे कोई नहीं रोता। वो निशी बन जाती है और जिन्होंने उसके साथ गलत किया उनका खून मांगती है, एक एक करके, पीढ़ी दर पीढ़ी। 30 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, नाम कमला। उसका पूरा परिवार एक बाढ़ में डूब गया था। वो अकेली बची, लेकिन गांव ने उसे दोषी ठहराया। कहा, इसकी नजर बुरी है, इसे यहां नहीं रखना। कमला दरवाजा खटखटाती है, आगे जाती है, दूसरा दरवाजा। एक के बाद एक सब दरवाजे बंद। उस रात कमला बीमार थी, ठंड में भीग रही थी। उसने हर दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। उनमें से एक दरवाजा तुम्हारे परदादा का था। कमला अंधेरे में खेतों की तरफ चली जाती है, बारिश में, अकेली, और कभी नहीं लौटती। उसकी लाश नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कोई नहीं रोया। वो निशी बन गई,
और उसने कसम खाई कि जिन्होंने उसका दरवाजा बंद किया था उनके घर के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद रहेंगे। मेरी परदादी, दादी, अम्मा और अब बाबा, सब इसीलिए। हाँ, और तुम उस खानदान के आखिरी हो राजन। उस पल राजन को समझ आया, ये सिर्फ एक इंसान के गायब होने की कहानी नहीं थी, ये एक पुराने गुनाह की सजा थी और अब उसकी बारी थी। दादी माँ, कोई रास्ता है इसे रोकने का? जिस जगह कमला ने आखिरी सांस ली वहां जाओ और सच्चे दिल से माफी मांगो, सिर्फ इसलिए कि जो हुआ वो गलत था। वो जगह कहाँ है? गांव के पूरब वाले खेत, वो पीपल का पेड़ जो अकेला खड़ा है, जहां तुम्हारे बाबा आखिरी बार दिखे थे। राजन उस जगह जाता है दिन के उजाले में। वो पीपल का पेड़ बाकी खेतों से अलग खड़ा, जैसे वहां कुछ और भी हो। कमला जी, मेरे परिवार ने जो किया वो गलत था। आपको उस रात अकेला छोड़ना, बंद दरवाजे रखना, ये इंसानियत नहीं थी। मैं माफी मांगता हूं सच्चे दिल से। राजन काफी देर वहां बैठा रहा। जब उठा, थोड़ा हल्का लगा, जैसे कुछ उठ गया हो। वो घर लौटा, खाना खाया और पहली बार उस घर में आराम से सो गया। उस रात पहली बार राजन को डर नहीं लगा, शायद खत्म हो गया। कुछ श्राप माफी से नहीं टूटते। राजन, राजन की आंखें खुलती हैं, जम जाता है। वो आवाज उसकी अम्मा की है। बाबा की आवाज नहीं थी इस बार, ये अम्मा की आवाज थी। वही लहजा, वही गर्माहट जो 10 साल पहले बंद हो गई थी। राजन, 2 बार माफी तो मांग ली, फिर भी। राजन, 3 बार। नियम कहता था 3 बार बुलाए तो सुरक्षित है। लेकिन राजन के मन में एक सवाल उठा, क्या निशी ने सीख लिया था 3 बार बुलाना? राजन जानता था कि दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अम्मा की आवाज 10 साल बाद सुनी थी। और एक बेटे का दिल नियमों से बड़ा होता है। राजन दरवाजा खोलता है। अम्मा, कोई है? घर के अंदर से धीमे कदमों की आवाज। राजन पीछे मुड़ता है। घर के अंदर उसके बाबा खड़े हैं, रामलाल। लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें नीची। राजन का दिल एक पल के लिए रुक गया। बाबा जो 3 दिनों से गायब थे, घर में थे, लेकिन राजन ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया था। दरवाजा बंद था, तो वो अंदर कैसे आए? बाबा, आप कहाँ थे? मैं कितना परेशान था। बाबा, आप कौन हैं? राजन भागने की कोशिश करता है। दरवाजा बंद हो चुका है। वो दरवाजा राजन ने नहीं खोला था, निशी ने खुलवाया था। अम्मा की आवाज इसलिए नहीं थी कि राजन बाहर जाए, बल्कि इसलिए कि राजन दरवाजा खोले और निशी अंदर आ सके। राजन बाबू, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं।
काका अंदर जाता है। घर खाली, राजन नहीं, रामलाल नहीं, कोई नहीं, सिर्फ फर्श पर एक डायरी। काका ने डायरी उठाई, आखिरी पन्ना पढ़ा। अम्मा ने 3 बार बुलाया। मैंने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर बाबा थे, लेकिन वो बाबा नहीं थे। अब मैं समझ गया, निशी बाहर नहीं थी, निशी पहले से अंदर थी। और अब यहीं लिखना बंद हो गया था। काका, एक बार, काका, 2 बार। काका ने दरवाजा नहीं खोला। निशी सिर्फ 2 बार बुला सकती है, यह नियम सच था। लेकिन एक सवाल, निशी पहले से अंदर थी, तो बाहर से कौन बुला रहा था? यह कहानी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की सदियों पुरानी लोक कथा पर आधारित है। आज भी इन इलाकों में रात को किसी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने से पहले गिना जाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव की हो।